तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है सैटरडे और आज फाइनली मेरे को टाइम मिल गया और आज का मौसम भी फाइनली खुल चुका है। इतने दिनों से हो रही थी नोएडा में बारिश और मतलब इतना ज़्यादा लग रहा था कि फ्लड ही आ जाएगी। तो आज फाइनली हम लोग देने वाले हैं आप लोगों को अपने कमरे का रूम टूर। मैं इतना एक्साइटेड था आप लोगों को ये रूम दिखाने के लिए कि मैंने आप लोगों को होम टूर बाद में दूंगा और ये पहले अपना रूम टूर दूंगा, क्योंकि मैं एक्साइटेड ही इतना ज़्यादा हूँ आप लोगों को ये दिखाने के लिए। तो चलो, अभी फिलहाल मैं कल गया था अकेडमी के ट्रायल्स देने के लिए। तो कल मेरा पहला ट्रायल था, अभी एक और ट्रायल बाकी है। तो अभी मैंने फाइनल नहीं किया है कि वो अकेडमी में जाऊंगा। अभी हम लोग और भी अकेडमीज पे रिसर्च कर रहे हैं, तो अगर हमें कोई और अकेडमी भी अच्छी लगेगी तो हम लोग उसके भी ट्रायल्स दे सकते हैं। तो चलो फिलहाल अभी हम लोग रूम टूर स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माई रूम। सो गाइस, जब हम लोग रूम में एंटर करते हैं तो साइड में हमें मिल जाती है हमारी स्टडी टेबल, जो कि इतनी ज़्यादा स्पेशियस है कि मैंने अपना टैब और लैपटॉप दोनों रखा हुआ है। तब भी इतनी ज़्यादा स्पेस बाकी है कि हम लोग एक बड़ा प्रिंटर और डेस्कटॉप आराम से रख सकते हैं। तो जब हम लोग डेस्कटॉप पे पढ़ाई मतलब डेस्कटॉप की अपनी स्टडी टेबल पे पढ़ाई करते हैं तो हम लोगों ने इसके लिए लाइट्स भी लगवाई हुई है, जो कि मेरे को हेल्प करती है कॉन्सेंट्रेट करने में। क्योंकि जब हम लोग पूरी कमरे की लाइट्स बंद कर देते हैं और ये वाली लाइट जलाते हैं तो पढ़ने का मजा ही अलग होता है और कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जाता है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं ऊपर की शेल्फ्स की तरफ। इस वाले शेल्फ्स के अंदर रखी हुई है मैंने अब जैसे डिक्शनरी हो गई, सर्कुलर वगैरह, पेंसिल बॉक्स और भी बहुत सारी ड्राइंग मटेरियल्स वगैरह हमने इसके अंदर रखी हुई है। तो ऊपर हमें एक और शेल्फ मिल जाता है जिसके अंदर हम लोगों ने कोई भी सामान नहीं रखा हुआ। ये ऐसे खुलता है। हम लोगों ने इस कमरे में इतनी ज़्यादा स्टोरेज बनवाई है कि हमें सामान भी कम पड़ रहा है रखने के लिए। तो हम लोग जब उस शेल्फ के नीचे देखते हैं तो हमें हमारी बचपन की फोटो और कुछ डेकोरेटिव मटेरियल दिख जाता है। और यहाँ पे कुछ मेरे बचपन के टॉयज वगैरह हैं। इससे भी ज़्यादा टॉयज मेरे रुड़की होम टाउन में है। तो अभी जब साइड में चलेंगे तो यहाँ पे और भी मेरी फुटबॉल की ट्रॉफीज वगैरह हैं, जो कि इन फ्यूचर भी बहुत सारी आने वाली है। और बाकी यहाँ पे एक और बचपन का टॉयज है और बहुत सारे डेकोरेटिव मटेरियल है। सो गाइस, अभी मैं चलो आप लोगों को दिखाता हूँ अपनी कीबोर्ड ट्रे। तो ये चेयर है जो कि हम लोगों ने न्यू चेयर नहीं खरीदी, क्योंकि ये चेयर ही बेस्ट है, काफी ज्यादा कंफर्टेबल है और मैं इस पे ही बैठ के अपना सारा काम करता हूँ। और यहाँ पे हमें मिल जाती है हमारी कीबोर्ड ट्रे। ये इतनी ज्यादा स्पेशियस है कि अगर हमें टेबल पे काम नहीं करना तो हम इस पे भी रख के काम कर सकते हैं और उस पे भी काम कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लैपटॉप रख दिया और यहाँ पे कीबोर्ड रख दिया। तो यहाँ पे मतलब स्पेस इतना ज्यादा है ना मेरी टेबल पे कि हम लोग इन फ्यूचर डेस्कटॉप भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे रखा हुआ है हमारा ओजस द ब्लॉगर का पिलो। यहाँ पे लिखा हुआ सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। 800 सब्सक्राइबर जल्दी करवाने हैं। और यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी भी दे रखी है ओजस द ब्लॉगर, तो जरूर जाके फॉलो करना। और हम लोगों ने नीचे एक और शेल्फ बनाई है जिसके अंदर मैं अपने बैग और कुछ बुक्स वगैरह रखता हूँ। क्योंकि जब हम लोग पुराने घर में मैं स्कूल से आता था तो मैं अपने बैग वगैरह ऐसे बेड पे रख देता था। तो हम लोगों ने इसी का ध्यान रखते हुए ये शेल्फ बनवाया है। तो जब हम लोग अपने स्टडी टेबल के साइड में रखते हैं देखते हैं तो फिर हमें मिल जाती है ये शेल्फ, जिसके अंदर हम लोगों ने अपनी बुक्स वगैरह रखी हुई है। स्विमिंग का सामान जैसे कॉस्ट्यूम्स हो गए, गॉगल्स हो गए, कैप हो गई, और इसमें मेरी वाटर बॉटल और ऊपर भी कुछ एसेसरीज रखी हुई हैं। तो नीचे मेरे ट्यूशन के बैकपैक्स और लैपटॉप बैग वगैरह सब कुछ है। तो चलो अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं दूसरे शेल्फ की तरफ। तो गाइस, नेक्स्ट आ जाती है हमारी वार्डरोब, जिसके अंदर हमारी सारी डेली वेयर्स, यूनिफॉर्म और भी सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो जब हम लोग इसके साइड में देखते हैं तो यहाँ पे होती है मेरी सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक सी चीजें, जैसे हेडफोन्स हो गए, डाटा केबल, यूएसबी केबल और भी सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। तो जब इसके नीचे जाते हैं हमें मिल जाती हैं 2 ड्रॉर्स, जिसके अंदर मैं अपनी वॉचेस रखता हूँ, आई कार्ड रखता हूँ, क्योंकि वो तो हर रोज यूज होते हैं, क्योंकि मैं हर रोज स्कूल जाता हूँ, बस 2 दिन तो छुट्टी होती है स्कूल की। और इसके बीच में हमें स्पेस मिल जाता है अलार्म क्लॉक रखने के लिए। तो चलो फिलहाल अभी हम लोग ऊपर देखते हैं। तो ऊपर हम लोगों ने इतनी सारी स्पेसेस बनवाई हुई है ना कि इसमें हम लोगों ने डेली यूज की चीजें नहीं रखी है, जो हम लोग कभी कभी चीजें यूज कर सकते हैं, वो चीजें हम लोगों ने इसके ऊपर रखवाई है। जैसे मेरे गिफ्ट्स हो गए, स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया और बहुत सारी चीजें। तो गाइस चलो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अपनी कमरे की सारी लाइट्स। तो जब मैं पढ़ाई करता हूँ तो ये वाली लाइट है जो मेरे को सबसे ज्यादा हेल्पफुल लगती है, क्योंकि जब मैं पूरे कमरे में अंधेरा कर देता हूँ और फिर इसके बाद इसके ऊपर पूरा मेरा सारा का सारा ध्यान बुक्स के ऊपर जाता है, तो मेरे को ये काफी ज्यादा हेल्प करती है कंसंट्रेशन में। तो ऊपर हम लोग जाते हैं तो हम लोगों ने शेल्फ बना रखे हैं, 2 शेल्फ बना रखे हैं, जिसके अंदर एक मेरी फोटो है और नीचे मेरे बचपन के टॉयज हैं। तो जब मैं अंधेरा करता हूँ कमरे में, तो जब ये शेल्फ्स की लाइट जलती है तो इतनी ज्यादा प्यारी लगती है ना। और हम लोगों ने ऊपर ब्लू लाइट भी लगा रखी है हमारी फुटबॉल की ट्रॉफीज के लिए, और जब उनके ऊपर लाइट्स पड़ती हैं
बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है ट्रॉफीज। तो यहाँ पे एक मैंने अपना सेकंड आने वाला मेडल भी लगा रखा है, जिसमें खेलते खेलते मेरा पैर भी फ्रैक्चर हो गया था। वो ब्लॉग ऑलरेडी चैनल पे है, जरूर देखना। तो हम लोगों ने ये सब चीज़ें दिखाई हुई हैं, और जब हम लोग हमारे जो गेस्ट वगैरह आते हैं तो हम लोग ये सारी की सारी लाइट्स लगवा देते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा ब्राइट लगती हैं। तो हम लोगों ने इस घर में यही ध्यान रखा है कि हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइट लगवाई हैं। कलर चेंजिंग लाइट दिखाता हूँ। ये वाली लाइट देख रहे हो, अभी बंद करी और इसका लाइट चेंज हो गया, फिर से बंद करी और फिर से इसकी लाइट चेंज हो गई। तो यही है इसके बारे में एक अच्छी फीचर कि हम लोग इसके अंदर डिफरेंट मोड्स सिलेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, चलो अभी मैं आप लोगों को वो लाइट दिखाता हूँ जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और मेरे को वो इस रूम में जरूरी लगवानी थी, जो कि हमें ऑन करने के लिए सारी की सारी लाइट्स ऑफ करनी पड़ेंगी। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, गेमिंग लाइट्स और आरजीबी लाइट्स हैं। तो चलो आप लोगों को ऑन करके दिखाते हैं। तो ये वाली लाइट्स हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं गेमिंग करते समय। तो ये वाली लाइट्स जब अंधेरा होता है पूरे कमरे में, या हम लोग कुछ काम वगैरह कर रहे होते हैं या फिर गेमिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो ये इतना अट्रैक्टिव लगता है ना, मजा ही आ जाता है मतलब गेम खेलने में। सो गाइस, चलो अभी टाइम हो चुका है रिवील करने का इस कमरे की सबसे यूनिक और अट्रैक्टिव चीज। तो वो है इस कमरे का बेड। तो आप लोग गेस कर सकते हो कि बेड कहाँ पे हो सकता है। फिर आप लोग बोलोगे कि इस कमरे में तो बेड है ही नहीं, तू हमें बस ऐसे ही बोल रहा है। तो मैं चलो इतना सस्पेंस नहीं रखता हूँ, चले दिखाई देता हूँ कि हमारा बेड कैसा है। तो यहाँ पे खुल चुका है हम लोगों का बेड। तो पहले हम लोग सोच रहे थे बंक बेड बनवाने का, फिर उसके बाद जब मम्मी पापा ने ये वाला बेड लगवाया तो मतलब कंप्लीट वर्थ इट लगा। और मैं अब सच्ची में मतलब ऐसा लग रहा है कि अच्छा हुआ बंक बेड नहीं बनवाया। अगर मैं बंक बेड बनवाता तो पापा मम्मी भी कह रहे थे कि अब तो छोटा बच्चा थोड़ी है तो बंक बेड में सोएगा। तो अच्छा हुआ हम लोगों ने ये वाला बेड लगवा लिया। तो चलो फिलहाल अभी मैं आप लोगों को इसे फोल्ड करके भी दिखा देता हूँ। तो अभी ये बेड फोल्ड हो चुका है, और इस बेड के बारे में सबसे यूनिक बात इसलिए लगती है क्योंकि ये हमारे कमरे को पूरा स्पेशियस बना सकता है। और जब मेरे फ्रेंड्स वगैरह आएंगे, इन फ्यूचर तो जरूरी आएंगे, तो अभी यहाँ पे लाइट भी चली गई है, तो अभी लाइट आ भी गई है। तो हम लोग जब आएंगे मेरे फ्रेंड्स वगैरह, तो यहाँ पे फुल स्पेशियस रहेगा, हम लोग यहाँ पे गेम्स वगैरह भी खेल सकते हैं। तो इस बेड की यही मेरे को खासियत लगती है कि हमारे कमरे को पूरा स्पेशियस बना देता है। सो गाइस, चलो मैं आप लोगों को इस बेड पे लेट के भी दिखा देता हूँ। पहले मेरे को लगा था ये बेड बहुत ज्यादा वीक होगा, मैं इस पे लेटूंगा तो ये हो सकता है टूट जाए, बट हम लोग इस पे इतना ज्यादा सोए हुए हैं ना, मतलब अब लग रहा है कि भाई इससे स्ट्रॉन्ग बेड ही कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इसके नीचे सपोर्ट ही इतना सारा है। तो होप करता हूँ आप लोगों को ये आइडिया अच्छा लगा, और आप लोग भी यूज कर सकते हो, काफी अच्छा आइडिया है। तो ये हम लोगों ने जो हमारा रूम है वो किसी इंटीरियर डिजाइनर से नहीं करवाया था, हम पापा मम्मी ने खुद से रिसर्च करके ये वाला रूम बनवाया था। सो गाइस, चलो अभी हम लोग चलते हैं अपने कर्टेन्स के ऊपर, जो हम लोगों ने अपने रूम की थीम पे लगवाए हैं। और इस कर्टेन्स का ये फायदा है कि ये जो बाहर की सनलाइट है वो अंदर नहीं लाता। तो हम लोगों ने ये ध्यान रखते हुए इन्हें बनवाया है कि हमारी सनलाइट भी अंदर रहे, ताकि हम लोग दोपहर में अगर हमें रेस्ट करना तो कंफर्टेबली रेस्ट कर ले। और ये हमारे रूम की थीम भी तो है। सो गाइस, मैंने आप लोगों को अपने कमरे का पूरा टूर तो दे ही दिया। तो हम लोग अभी इस कमरे में और भी ज्यादा चीजें करवाने वाले हैं, जैसे बेड के पीछे हम लोग एक वॉलपेपर लगवाने वाले हैं। अभी फिलहाल हम लोगों ने डिसाइड तो नहीं करा कि कौन सा वॉलपेपर लगवाएंगे। तो आप लोग मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को हमारे कमरे में सबसे अच्छी चीज कौन सी लगी, बेड, वार्डरोब या फिर हमारी डेस्क। तो हमारे कमरे में जो हमारी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी की सारी पूरी हो गई। जैसा मेरे को बेड चाहिए था वो मिल गया, जैसे मेरे को डेस्क चाहिए थी वो मिल गई मेरे को। तो होप करता हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग तो नहीं था, एक टूर ही था मेरे कमरे का। तो होप करता हूँ आप लोगों को ये टूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट टूर में, क्योंकि अब नेक्स्ट टूर आने वाला है होम टूर। तो चलो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट टूर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।